आज हम एक नया सब्जेक्ट के अंदर हम जाएंगे। उसके पहले कल हम क्या क्या देखा है उसके बारे में हल्का सा एक बार याद दिलाना चाहता हूं। कल हमने क्या देखा? परमेश्वर हमसे प्रेम किया, उनका प्रेम कैसे था? अगापे था, याद है? अगापे प्रेम कैसे है मैं आपको बताया, त्रिएक से है, अनलिमिटेड प्रेम है। हम उनसे प्रेम करते इसलिए वो हमसे नहीं करता है, हम नहीं करेंगे तभी वो हमसे प्रेम करेगा। हम उनको ऐसा करने से भी वो हमको गले लगा के बोल सकता है मैं तेरे से प्रेम करता हूं। हालेलुया, याद है? क्रूस इंसान की क्रोध को दिखाता है, ये नहीं है कि परमेश्वर के क्रोध को दिखाता है। हमको यही सिखाया ना? ऐसा संदेश कोई सुना? हम सब पापी हैं, परमेश्वर हमको देखने के लिए नहीं चाहता है, पिता अपने मुंह को बिल्कुल दिखाने के लिए नहीं चाहता था। यीशु मसीह आपके लिए आया है। हालेलुया। वो यीशु मसीह आपके लिए आने से पप्पा की जितना भी, पिता की जितना भी गुस्सा था वो सारे दंड यीशु मसीह के ऊपर आ गया है। इसलिए अभी पिता आपके ऊपर गुस्सा नहीं है। पिता आपके ऊपर क्या नहीं है? सुना है टीचिंग? यही सुना है, गलत तो नहीं बोल रहा हूं? अभी जब भी पिता आपको देखेगा, आप तो पीछे है, पिता आपको नहीं देखेगा, यीशु मसीह के शक्ल को देखेगा। गुस्सा आएगा, बीच में यीशु मसीह आ जाएगा, वो वकील है, ऊपर बैठ के मैं सूली पे यीशु मसीह, पिता क्या कहा, तेरे शक्ल के लिए उनको मैं छोड़ता हूं। तुम नहीं जाते तो ना भस्म करने वाला आग है मैं। सही है? गलत बोल रहा हूं? मैं तो अभी लोग जो सिखाया उसको बता रहा हूं, मैं नहीं सिखा रहा हूं, ठीक है? अब मैं सिखा रहा हूं, समझ लिया? आप लोग इधर है कि नहीं है? कितने लोग यहां पे है, कितने लोग बाहर है? कोई नहीं। ओके, इसलिए हम जब भी यीशु मसीह के पास जाते हैं, कैसे जाते हैं? पता है आपको कैसे जाते हैं? सुन लीजिए, जो हमको यीशु मसीह के ऊपर तो प्रेम आता है, पवित्र आत्मा के ऊपर भी प्रेम आता है, एक व्यक्ति के ऊपर प्रेम ही नहीं आता है। कौन है? पिता। पिता बोलने से ये है इंसान। इंसान मैं पिता हूं, मेरे पास सीधे नहीं आएगा क्योंकि डर है। यीशु मसीह के पीछे चुप के आएगा, आके बोलेगा यीशु मसीह के नाम से आमीन। जो भी प्रार्थना मांगना है, किससे मांगना है? तुरंत क्या करेगा? प्रभु मुझे चॉकलेट चाहिए। सीधा वहां से देखेगा, मेरे पुत्र की हाथ में हाथ दे करके यहाँ चॉकलेट देगा, वो यीशु मसीह के द्वारा ये जेब में डाल देगा। समझ रहे हैं? हम सोचते हैं यीशु मसीह है इसलिए अपन को दिक्कत नहीं है। पिता खतरनाक बंदा है, उनके पास आमने सामने नहीं जा सकता है। ये विचार था नहीं था? इसलिए अपन को पवित्र आत्मा के ऊपर बहुत प्रेम आता था, यीशु मसीह के ऊपर प्रेम आता था। पिता बोलने से भाई भस्म कर देगा, जला देगा, खत्म कर देगा, था ना? चेहरा देख ही नहीं सकते हैं भाई। इसलिए हम सोचते हैं जब भी हम पिता के पास जाते हैं, किसके द्वारा जाते हैं? यीशु मसीह के द्वारा जाते हैं। सपोज यीशु मसीह का एक बार गलती से बाथरूम चला गया, आप और पिता कमरा में फंस गया, खत्म खत्म, आमने सामने मिलना खत्म। ऐसा नहीं है, इसको ही हम समझ के आया। अभी पिता क्या किया, ध्यान से सुनना। ऐसा था, कौन चाहिए? बड़ी बड़ी चाहिए, इसलिए लोग आके बड़ी चढ़ाते थे। पाप किया तो क्या करना है? बड़ी चढ़ाना, पुराना नियम। यीशु मसीह आके क्या किया? सारे पापों के लिए यीशु मसीह आके क्या किया? यीशु मसीह के खून से पिता संतुष्ट हो गया।
अभी आपके ऊपर गुस्सा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आ रहा है आपको? इतने साल से इसके लिए हालेलुया किया हमने। आपके दंड किसके ऊपर आ गया? मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, किसने डाला दंड को? हाँ? पिता ने डाला। एक वचन बाइबल से निकाल के आप बताओ पिता ने डाला करके। ऐसा वचन ही नहीं है बाइबल में। एक पास्टर ने किताब लिखा, क्रोधित परमेश्वर के हाथ में पापी लोग। मिल सकता है आपको, ऑनलाइन में ढूंढ के पढ़ लेना एक बार। क्रोधित परमेश्वर के हाथ में पापी लोग। उसको रीराइट किया क्रूगर बैक्स्टर। उन्होंने बोला, क्रोधित पापियों के हाथ में यीशु मसीह। हाँ? इसको बोलते हैं, ये थियरी को बोलते हैं PSA। सारे बाइबल कॉलेज वाला ना इसको ही पढ़ के आते हैं, पीनल सब्स्टिट्यूशन अटोनमेंट। उसकी मतलब आपके ऊपर जो गुस्सा था यीशु मसीह के ऊपर आ गया है, इसलिए पिता अभी आपकी शक्ल को देखने के पहले पुत्र की शक्ल को देखता है, इसलिए आपकी शक्ल को देख के, ठीक है ना, गुस्सा नहीं करेगा, क्योंकि उनके गुस्सा पूरा यीशु मसीह के ऊपर आ चुका है। समझ रहे हैं? इसमें कितना बड़ा समस्या है। देखो, पिता इनको मार दिया, फिर तेरी एक है वो क्या? बताओ, पिता प्रेम कर, पिता का प्रेम का डेफिनेशन कहाँ है? उसको सुन सुन के हम आए हैं। आप एक चीज को याद रखना है, थियोलॉजी मतलब आप लोग क्या सोच रहे हैं ना, बाइबल कॉलेज में जाके जो पढ़ते हैं ना किताब खोल के, वो है थियोलॉजी। बाइबल कॉलेज में सबसे बड़ा एक किताब है सिस्टमेटिक थियोलॉजी। कोई बड़ा सिस्टमेटिकली सिखा रहे करके पूरा रिश्ता को तोड़ दिया है। परमेश्वर सिस्टमेटिक का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर रिश्ता की परमेश्वर है। रिश्ता में है सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक में रिश्ता नहीं है। कितने लोग समझ आ रहा है? समझ पा रहे हैं? आदम को ये नहीं बोला परमेश्वर सुबह सुबह 6 बजे पेड़ के नीचे आना है, यहाँ पे यूनानिक भाषा में आराधना करना है, शाम को 6 बजे इसी पेड़ के नीचे आना है, यहाँ पे प्रेयर वर्शिप करना है, रात को वहां पे ऑल नाइट प्रेयर करना है, सिस्टमेटिकली चलना है। ऐसा नहीं सिखाया। रिश्ता था, क्या था? अपन को सिस्टमेटिक को सिखाया है, रिश्ता को नहीं सिखाया। मैं बोल रहा रिश्ता है तो सिस्टमेटिक अपने आप आएगा। क्या मेरे साथ है? इसलिए थियोलॉजी मतलब किताब में है ना, वो नहीं है। थियोलॉजी मतलब आप परमेश्वर को कैसे देख रहे हैं, उस नजरिया में है। थियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ गॉड। आप स्टडी ऑफ गॉड हमको सिखाया। थियो मतलब गॉड, लोगोस मतलब स्टडी है, स्टडी ऑफ गॉड। हाँ, स्टडी ऑफ गॉड मतलब उनको कैसे देखना है करके आपको पढ़ाई सिखाया, बस। थियोलॉजी मतलब नजरिया है, आप पापा को कैसे देख रहे हो, नजरिया है। शादी हुआ है, 2 महीने के अंदर हम एक दूसरे को जान नहीं पाएंगे। जान पाएंगे वो अंदर क्या सोच रही है? अभी भी नहीं समझ नहीं आता है कुछ लोगों को, 10-12 साल होने के बाद में भी ये क्या सोचती है भाई। लेडीज को माइंड समझ ही नहीं आता है। आप सबसे सीनियर है, समझ आता है आंटी क्या सोचती है? कई बार सोच नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, और कुछ भी सोचते हैं। समझ रहे हैं ना? ईश्वर के पास जिस दिन आया है, धीरे धीरे रोज क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। आपके नजरिया बदलते आएगा, बदलते आएगा, बदलते आएगा, बदलते आएगा। इसलिए जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे आप अपना समझ को बदलना पड़ेगा। पहला क्लास में जो कपड़ा को पहना है वो अच्छा है करके दूसरे क्लास में पहनोगे?
5वीं में जो कपड़ा पहनते हैं वो बहुत महंगा है करके 12वीं में पहन सकते हैं। अभी कौन बड़ा हुआ? हम क्या बोलते हैं? कपड़ा छोटा हो गया बोलते हैं। कपड़ा जैसे वैसे हम बड़े हो गए हैं। हम उसमें भी दोस्त कपड़ा के ऊपर लगाते हैं यार। सही है ना? कपड़ा तो जैसे कपड़ा बोलते हैं, मैं तो जैसे हूँ वैसे हूँ, ऐसे में से आज हो कल हमेशा एक साथ में भी वैसा ही हो। तुम मोटा हो के तुम मेरे को बोल रहे मैं छोटा हो गया? हाँ ठीक है। हम जैसे जैसे बदलते जाएंगे वैसे वैसे अपना कपड़ा को बदलेंगे, वैसे ही हमारा नजरिया को भी हम बदलना पड़ेगा। जैसे जैसे रिश्ता में हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारा बाइबल की समझ भी क्या होना है, बदलना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं ऐसा करने से डरेगा? क्योंकि मेरा एक्शन से नहीं डरेगा, वो मेरे को जानता है, ये नहीं मारेगा। कितने लोग समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? आ रहा है? ये कुछ भी करो ये मारेगा नहीं करके इनको पता है, इसलिए वो मेरे एक्शन को देख के नहीं डर रहा है, मेरे को देख के वो चुपचाप बैठा है। समझ रहे हैं ना? नया बंदा कोई आएगा ऐसा करने से ऐसा करेगा क्योंकि वो मेरे को नहीं जानता है। इसलिए जितना वो मेरे को जानता है इतना उनको समझ बदलेगा। थियोलॉजी मतलब ये है, जितना आप उनके साथ चलोगे इतना आपके नजर खुलते जाएगा। हालेलुया। इसलिए बोल रहा हूं, फुल बाइबल किसी के बारे में बात करता है, रिश्ता के बारे में बात करता है। आपके जो पास्टर इस रिश्ता को समझ नहीं पा रहा, मतलब वो पास्टर भी दूर से देख रहा है पापा को, वो चाहे कोई भी हो। समझ रहे हैं? ऐसे मुझे 12 साल में जब था मंदिर के अंदर गया, वहां पे आराधना चलाने वाला फरीसी सदूकी लोग थे, वो एक दिन प्रचार करने के लिए करे थे। ऐसे मुझे पीछे बैठ के ना, आपने क्या बोला ऐसा पूछा था। उन्होंने बोला हम यावे के बारे में नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा है तो ये कैसे हो सकता है, ऐसे मुझसे एक सवाल प्रश्न पूछा था। इनके पास उत्तर नहीं था, पास्टर के पास क्या नहीं था? उत्तर नहीं था। सोच रहे ये कौन है, किसका लड़का है? यीशु मसीह खुद उत्तर, सवाल पूछ के खुद उत्तर दिया। उनके प्रश्न के लिए किसी के पास भी उत्तर नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह को पता है पापा कौन है। वो सीख के नहीं आया, वो दे के आया है। आपके थियोलॉजी मेरे थियोलॉजी किताबों से आ रहा है, इसलिए समस्या है। यीशु मसीह के थियोलॉजी किताबों से नहीं आया, यीशु मसीह के थियोलॉजी रिश्ता से आया है। यीशु मसीह ये नहीं बोला मैं पिता के बारे में जानता हूं, किताब पढ़ के आया मैं बताऊंगा पिता कौन है, ऐसा नहीं बोला। यीशु मसीह ने बोला मैं पिता से आया हूं, मैं कौन हूं, आप मुझे देख लिया तो पिता को देख लिया है। हालेलुया। हमारे सारे थियोलॉजी किताबों से आता है, यीशु मसीह का थियोलॉजी किताबों से नहीं आया, रिश्ता से आया है। आप मुझे क्यों डिफेंड कर रहे हैं मेरे थियोलॉजी को? आपके थियोलॉजी किताबों से आया है, इसलिए आप डिफेंड कर रहे हैं, इसलिए आपको झटका लग रहा है, इसलिए आप बोल रहे हैं बंदा गलत प्रचार कर रहा है। आजकल यीशु मसीह यहां पे खड़े होकर प्रचार करोगे तो पहला पत्थर आप लोग ही फेंकोगे। इतने बोला मैं मेरा पिता एक है, तुरंत पत्थर उठाया लोग। क्या बोला? सब पास्टर्स थे, बड़े बड़े लोग थे, महायाजक थे। यीशु मसीह बोला आप किस लिए पत्थर फेंकना चाहते हैं? मैं जो बड़े काम किया उसके लिए? नहीं 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 नहीं, नहीं। तुमने खुद को पिता के साथ तुलना कर रहे हैं। वो सोच रहे थे उनका नाम को हम व्यर्थ में नहीं लेना, यावे को भी पूरा नहीं लिखना है, पूरा नहीं लिखना है। यीशु मसीह बोल रहा था आप आराधना कर रहे हैं ना, वो मेरा खुद की पप्पा। ये प्रहासन से जब आया ना, उनका थियोलॉजी है ना, सारे थियोलॉजी को तोड़ दिया है। कितने लोग समझ आ रहा है? हालेलुया। एक उदाहरण मैं आपको बताया था। विश्राम दिन के अंदर गया मंदिर पे, एक बंदा ऐसा बैठा था, सही है ना?
यीशु मसीह जान पूछ के जाके विश्राम दिन में उनके पास में जाके खड़ा है। सब लोग बोले यीशु मसीह ने बोला क्या हुआ? आज विश्राम दिन है, आपको चंगा करने के लिए और 6 दिन है, आज क्यों आया है? यीशु मसीह बोला आज विश्राम दिन है ना, इसलिए आया हूं। वो बोल रहे हम भी वही बोल रहे आज विश्राम दिन क्यों आया है? यीशु मसीह बोल रहा है विश्राम दिन है ना, इसलिए मैं आया। बंदा के अंदर विश्राम नहीं है। ये बंदा के अंदर क्या नहीं है? विश्राम नहीं है। तुरंत चूसन मूवी में देखो, वो बंदा डरता है, यीशु मसीह बोलता है इट्स ओके, ऐसा बोल के उनको चंगा करता है। करने के बाद ठीक है, लोग पूछते हैं उनसे, ठीक है क्या किया आपने? यीशु मसीह बोलता है मैं विश्राम दिन को पूरा करने के लिए आया, आज विश्राम दिन के अंदर इनके अंदर विश्राम आ गया है। हालेलुया। आप लोग इतने सालों से मंदिर के अंदर इनको रखे थे विश्राम के बिना, आज विश्राम दिन था इसलिए मैं विश्राम दिलाने के लिए आया है। उनको टेंशन हुआ है, विश्राम दिन मतलब चुपचाप बैठना है। यीशु मसीह बोल रहा है भाई विश्राम दिन के लिए आप बनाया नहीं गया है, आपके लिए विश्राम दिन बनाया गया है। हालेलुया, हालेलुया। ये थियोलॉजी को सुन के उनका दिमाग पूरा खोपड़ी उड़ गया है। विश्राम दिन के अंदर बहुत काम कौन करता था पता है? यीशु मसीह उनके चेले। विश्राम दिन में सब लोग कुर्सी डाल के आज नहीं चलना करके बैठते, यीशु मसीह जान पूछ के ना छिपारा चेलों को ना ऐसे ऐसे लेके जाता है गाड़ी में। विश्राम दिन में एक ही बंदा के अंदर विश्राम नहीं था, यीशु मसीह। अंदर तो विश्राम है काम में। क्योंकि यीशु मसीह चाहता था बाकी दिन में मैं चंगाई करूंगा तो ये बोल देंगे हमारा आराधना में आया चंगा हो गया। विश्राम दिन में इन लोग चुपचाप है, इसलिए मैं जाके करूंगा तो इन लोगों को पता चल जाएगा मेरे द्वारा हुआ है। हालेलुया। इसलिए विश्राम दिन के अंदर यीशु मसीह कभी भी विश्राम नहीं लिया, वो हमेशा घूमते रहा। आप जितने भी चमत्कार को देखो, यीशु मसीह विश्राम दिन के अंदर ज्यादा किया। 38 साल से एक बंदा लेटा हुआ है, उनके पास भी जान पूछ के विश्राम दिन में जाके खड़ा है, जाके पूछ रहा है तुम ठीक होना चाहते हैं? वो बोल रहा है चूसन मूवी में मैं पानी के पास कोई नहीं लेके जा रहा है। यीशु मसीह बोल रहा है तेरे को पानी की जरूरत नहीं, ठीक है। तुरंत यीशु मसीह बोल रहा है तुम उठ के जा रहे हो, चलो। ये बोला तुरंत ठीक हो गया। यीशु मसीह बोला वेट, ये माचो को भी साथ में लेके जाओ। ये बंदा रास्ता में ऐसे लेके जा रहा है, सब लोग बोल रहे विश्राम दिन में काम कर रहा है। गाड़ी में सब बोल रहे क्या कर रहे हैं? उन्होंने बोला मेरे को पता नहीं, मैं तो लेट रहा था। यीशु मसीह आगे बोला है काट उठा के चलो, इसलिए मैं जा रहा हूं। सब लोग बोल रहे यीशु मसीह क्या किया आपने? यीशु मसीह बोला आज विश्राम दिन आपको पता नहीं है? विश्राम दिन में तो काम नहीं करना है। 38 साल से उनको विश्राम नहीं था, आज विश्राम दिन इसलिए विश्राम को लेके आया। हालेलुया। आप कैसे बोल सकते गलत है? हाँ कैसे बोल सकते हैं? आपको जो गलत है ना वो बाइबल में नहीं है, आपको माइंड में है। आपको जो गलत है ना बाइबल में नहीं है, बाइबल सही है, शुद्ध है। आपकी गलत माइंड में है, मतलब इसका अर्थ है कि बाइबल को गलत समझ के आप रखे हैं, पप्पा को गलत समझ के आप रखे हैं, इसलिए आपको मेरा प्रीचिंग झटका दे रहा है। सही बोल रहा गलत बोल रहा हूं? ये नहीं थियोलॉजी, जो भी थियोलॉजी रिश्ता से नहीं आता है तो ना डस्टबिन में डालो। जो थियोलॉजी आपके जीवन को बदल सकता है उसको अपने जीवन के अंदर अप्लाई करो। ये 3 दिन यहाँ पे आके दिमाग को बड़ा करके जाओगे तो ना कोई फायदा नहीं है। ये 3 दिन में आने के बाद ये थियोलॉजी को कैसे अपने जीवन के अंदर उतार सकते हैं उसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं तो ना आप सही जगह में बैठे हैं। आप ऐसा हो सकता है मैं भी सीख के ना मैं सबके मुंह को बंद करूंगा, मैं ऐसा उत्तर दूंगा। मैं बोल रहा हूं उसके लिए बाइबल खोल के पढ़ना चाहते हो तो मैं बताना चाहता हूं मत पढ़ना। मैं बाइबल खोल के पढ़ना चाहता हूं यीशु मसीह की पहचान में, जैसे पप्पा को यीशु मसीह जानता था वैसे ही मैं पिता को जानना चाहता हूं। अगर बाइबल खोल के पढ़ रहे तो पढ़ो। मैं किसी के मुंह को बंद करने के लिए थियोलॉजी नहीं सीखा, वो अपना काम भी नहीं है।
प्रीचिंग करने के लिए मत सीखना, टीचर बनने के लिए भी मत सीखना, किसी को सिखाने के चक्कर में भी मत सीखना, आपके लिए सीखो। किसके लिए सीखो? खुद के लिए सीखो, खुद के लिए सीखो। पतरस की सासू मां 1 हफ्ते से घर पे लेटी हुई है। पतरस भी पूरा गली में बोल रहा है, एक बार घर आके जाओ ना, सासू मां भी क्या है, बीमार है। यीशु मसीह बोला अगला विश्राम दिन। यीशु मसीह ऐसा किया होगा, अगला विश्राम दिन में आता है। जान पूछ के अगला विश्राम दिन के अंदर यीशु मसीह उनके पास गया, ऐसा ही छुआ, सासू मां क्या होगी? ठीक होगी। तुरंत वचन मिलेगा, सेवा करने लगी। सेवा करना मना है उस दिन। आसपास के सब बोल रहे हैं, आंटी क्या हुआ, आज सेवा कर रहे हैं, आज विश्राम दिन है ना। यीशु मसीह, वो आंटी बोल रही है, यीशु मसीह आके मेरे को विश्राम दिया है। हालेलुया। विश्राम मतलब यहां होना चाहिए। हालेलुया। कितने लोग समझ आ रहा है? इसलिए आप क्या करना है, आपकी थियोलॉजी कहां से आ रहा है, कैसे समझ के रखे हैं, उसको कैसे अपने जीवन के अंदर अपना रहे हैं, उस चीज को आप रोज क्या करना है, प्रयास करना है, समझना है, चेकअप करते रहना है। यीशु मसीह अंधे को देखे ये नहीं बोला, अंधे को देखे ये नहीं बोला है, अंधा का रास्ता दिखा रहा है, ऐसा नहीं बोला। किसको बोला पता है? बड़ा टीचर को देखे बोला। मेरे जगह में हम यीशु मसीह है ना, सीधे बाल मुंह में आएगा, वो पिच नहीं डालेगा। सारे बाल फुलटा से डालेगा वो। अब बोलोगे भाई बाल यहाँ आना है, वो बोलेगा मैं यहाँ ही डालूंगा, मार सकते तो मारो। खतरनाक है वो बोल रहा है, वो बड़ा पीएचडी वाला है, बड़ा कपड़ा पहन के ना ऐसा काटा है। यीशु मसीह बोल रहा है, अंधा को मार के देखेगा। वो बोल रहा क्या बोला? अंधा बोला। मैं तो सही देख रहा हूं ना। यीशु मसीह बोला इसलिए मैं तेरे को बोला अंधा है, मैं सामने खड़ा हूं, तेरे को पता नहीं ना मैं कौन हूं करके, इसलिए तुम अंधा है। निकोदेमुस रात को आके यीशु मसीह से पूछ रहा है, यीशु मसीह आपके जैसे कोई काम को नहीं कर सकते जब तक परमेश्वर उनके साथ में नहीं होता। यीशु मसीह बोला बढ़िया है। फिर यीशु मसीह बोल रहा तुम भी उसको देखना चाहते तो नया जन्म लेना है। निकोदेमुस बोल रहा है मेरे मम्मी तो अभी यहाँ सो रही है, मर गई है, कब्रिस्तान में है, मैं कैसे मम्मी के पेट में दोबारा जाके मैं जन्म ले सकता हूँ। यीशु मसीह ने एक अच्छा उत्तर दिया, तुम इस्राएल के अंदर बड़ा टीचर है, तेरे को ये समझ नहीं आ रहा है ना। तुम तो एक बड़ा टीचर है, तेरे को समझ नहीं आ रहा है ना। वो बोला आप क्या बोल रहे हैं? बड़े बड़े टीचर को भी समझ नहीं आता है, वो सब ढूंढते हैं, यीशु मसीह को अभी तक देखा नहीं है। मैं एक बाइबल स्टडी में गया, एक पास्टर की चर्च में जाकर पीछे बैठा था, उनको पता नहीं, अचानक जाकर मैंने बैठा था, वहां बाइबल स्टडी चल रहा है। मैं सोचता बाइबल स्टडी तो बहुत गहराई होगा वहां पे। वो जब याकूब जब कुआं बना रहा था उसके पहले वहां पे क्या था, वो कितना गहराई था, कितना चौड़ाई था, कितना लंबाई था, कितना मोटा था, कितना दीवार कैसे होना, कौन सा पत्थर से रखने से वो काफी साल रहेगा, वो पत्थर को कहां से तोड़ के लेके आएंगे, ये सारे चीज को जान के आपके जीवन में क्या होने वाला है। ये है बाइबल स्टडी हमारे इंडिया के अंदर चल रहा है। ये पास्टर ना पूरा पुरानी हमको ना ऐसा खोल खोल के ना सिखाता है, उसके मतलब ये पास्टर अभी तक पर्दा के पीछे है, नया नियम में आया ही नहीं है। गोलियत का वो है ना इतना वजन था, कितना वजन भी वो गूगल में सर्च करने से तुरंत आ जाता है, मेरा बेटा निकाल के बता देगा कितना वजन था करके। उसके लिए बाइबल स्टडी की जरूरत नहीं, आपके अंदर कितने वजन है, कितना होना है, यीशु मसीह के पास कितना था उसको चेक करो।
जो टीचिंग तुम्हारे जीवन को बदलेगा। तुम तो बाइबल को तो ढूंढते हैं, यीशु मसीह नहीं दिखाई दे रहा, गोलियत दिखाई दे रहा है, क्या फायदा है आपको? ऐसा ही बाइबल स्टडी से भरा हुआ है इंडिया। सही है ना? ऐसे सिखाते रहेंगे, थोड़ा से वहां से ईरान से वहां बाम डाल देगा तो अंतिम समय के बारे में परमेश्वर बोलने के लिए बताए। कौन सा परमेश्वर आपको बताने के लिए बोला? पहले बताओ, कौन सा परमेश्वर बोला आपको? एक ही परमेश्वर है, वो तो बोल दिया 24, मत्ती का 24 पूरा पूरा हो गया। आपके पास कौन सा परमेश्वर बोला है? हैं? है ही नहीं। परमेश्वर 2000 साल से बोल रहे, मैं जहद पर ऐसा प्रेम किया, मैं गुस्सा में नहीं हूं। मैं कैसे नहीं हूं? प्रूफ करने के लिए मैं आके तेरे लिए, तुम मारने के समय में गाले लगा के बोल दिया मैं तेरे से प्रेम करता हूं, मैं संसार के ऊपर गुस्से में नहीं हूं करके सबसे बड़ा प्रूफ है यीशु मसीह है। फिर भी पादरी लोग अभी तक बोलते परमेश्वर आपके ऊपर गुस्से में है। यीशु मसीह सबसे बड़ा प्रूफ है, पिता आपके ऊपर गुस्से में नहीं है। यीशु मसीह सबसे बड़ा प्रूफ है कि आप परमेश्वर के ऊपर गुस्से में थे। आप परमेश्वर के ऊपर गुस्से में थे। यीशु मसीह सबसे बड़ा प्रूफ है कि परमेश्वर आपसे गुस्से में नहीं था, ना था, ना है, ना आगे भी नहीं होगा गुस्से में। इसलिए वचन में लिखा यीशु मसीह आज और कल और युगानुयुग एक सा है।